कराची में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम देने के लिए सिंध हुकूमत की एक और काविश पाए तकमील तक पहुँच गई। अब्दुल सत्तार ईदी ऑरेंज लाइन बस सर्विस के इफ्तिताह की तैयारी। जदीद सहूलियात से आरास्ता 20 बसें औरंगी और मलहिका इलाकों में दौड़ेंगी। बस में 64 मुसाफिरों की गुंजाइश। खसूसी अफराद के लिए भी नशिस्तें मुख्तस। एयर कंडीशन बसों में वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग और दीगर सहूलियात। योमिया 24,000 शहरी आरामदेह सफर से मुस्तफीद हो सकेंगे। कराची में डेंगू बेकाबू। मुसलसल दूसरे रोज 100 से ज्यादा केसेस। 24 घंटों में मजीद 108 अफराद में वायरस की तस्दीक। 10 रोज में मुतासरीन की तादाद 730 हो गई। मोहलिक वायरस अब तक 2 जाने ले गया। लेबॉर्ट्रीज में भी योमिया 70% अफराद में डेंगू की तशखीस होने लगी। समाजी रहनुमा साद ईदी भी वायरस में मुब्तला। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। पानी खुला ना छोड़ने और सफाई का ख्याल रखने की भी अपील। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर। वोट डालने का अमल जारी। वोटर्स के मोबाइल फोन पर पाबंदी। इंतखाबी दंगल में इंसाफ पैनल और इत्तेफाक पैनल मद्दे मुकाबिल। इंसाफ पैनल की तरफ से सदर के लिए उम्मीदवार मोहम्मद खालिद खान। इत्तेफाक पैनल की तरफ से सदर के लिए उम्मीदवार नूर खान न्याजी हैं। नारों के जरिए दोनों पैनल वोटर्स का जोश बढ़ाने लगे। वोटर्स की तादाद 850 है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची में सब्जियों की सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी ना बनाई जा सकी। हरी प्याज 600 रुपये फी किलो से नीचे ना आ सकी। टमाटर 140 से 160 रुपये फी किलो तक दस्तयाब। प्याज 80 से 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त। कराची के 6 अजला में सैलाब मुतासरीन के लिए 41 रिलीफ कैंप कायम। मुतासरीन की तादाद 17,337 हो गई। जिला शर्की में कायम 15 कैंपों में 8,476 मुतासरीन। जिला गरबी में 6, जिला वस्ती और जिला कुरंगी में 2 रिलीफ कैंप्स कायम। जिला मलीर में 9 और जिला केमाड़ी में 7 कैंप्स बनाए गए। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। रिलीफ कैंपों में स्काउट्स ने रजाकाराना काम शुरू कर दिया। सेक्रेटरी सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन अख्तर अमीर का कहना है इमदादी कैंपों में सामान जमा किया जा रहा है। स्काउट से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी सैलाब मुतासरीन में शामिल हैं। गिरां फरोशों ने दूध के सरकारी निर्ख भी हवा में उड़ा दिए। कराची वालों के लिए महंगाई का एक और बम। डेयरी फार्मर्स ने 10 रुपए का खुद साख्ता इजाफा कर दिया। दूध 120 की बजाय 180 रुपए तक जा पहुंचा। फी किलो दही 20 रुपए महंगा होकर 260 रुपए का हो गया। अवाम की जेब से माहाना 1.50 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। शहरियों का दूध की कीमतें बढ़ने पर इजहार तशवीश। हुकूमत से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। 1 लीटर दूध की कीमत 250 रुपए तक पहुंच सकती है। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुजर ने खबरदार कर दिया। कहा पैदावारी लागत बढ़ने से दूध की कीमत बढ़ गई। सैलाब की वजह से फसल भी तबाह हुई। अगर कोई इकदाम ना उठाए गए तो डेयरी सेक्टर बहरान की जानिब गामजन है। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दूध की कीमत में इजाफा नागुज़ेर करार दे दिया। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का सैलाब। मजीद 14 कंपनियों ने अपनी मसनूआत महंगी कर दी। टिश्यू पेपर 10 से 14 रुपए, ब्यूटी क्रीम 120 से 250 रुपए महंगी। टूथब्रश की कीमत 30 रुपए, टूथपेस्ट की कीमत में 15 से 20 रुपए तक बढ़ा दी गई। साबुन 15 रुपए, 16 रुपए। जूते की पॉलिश 40 से 45 रुपए तक महंगा हो गया। शैम्पू 20 रुपए से 100 रुपए तक। डिटर्जेंट 25 से 90 रुपए तक पहुंच गया। बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान कराची वालों के लिए खुशखबरी कि इलेक्ट्रिक ने बिजली 4 रुपए 12 पैसे यूनिट सस्ती कर दी। नेपरा ने माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में कमी की मंजूरी दे दी। जुलाई का FCA जून के निस्बतन सार्फिन से 15 रुपए 22 पैसे कम चार्ज किया जाएगा। इसका इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन मासवाए लाइफलाइन सार्फिन पर होगा।
कराची में गैस बहरान खत्म न हो सका। शहर में 3 रोज के लिए सीएनजी स्टेशंस को गैस फराहमी बंद। सीएनजी पंप्स पीर की सुबह 8 बजे खुलेंगे। बार बार गैस बंदिश से रिक्शा ड्राइवर्स परेशान। हुकूमत से सीएनजी की मुस्तकिल फराहमी और निर्खों में कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं महंगे दाम और आए रोज की बंदिश के बायस पेट्रोल पर गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं। सीएनजी पर गाड़ी चलाने में कुछ बचत हो जाती थी। हुकूमत सीएनजी के हवाले से कोई मुस्तकिल फैसला करे। शहर में सियासी हलचल में मजीद तेजी। कोरंगी से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के ओहदेदारों का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और MQM के ओहदेदार शामिल। कोरंगी से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के ओहदेदारों का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और MQM के ओहदेदार शामिल। शमूलियत का ऐलान सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी से। डेप्यूटी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती की हिदायत पर स्कूलों के तलबा में मुफ्त किताबों की तकसीम। बल्दिया वस्ती के 135 स्कूलों के 14,000 बच्चों में किताबें दी गईं। डायरेक्टर एजुकेशन अख्तर रजा कहते हैं किताबों की तकसीम जमात अव्वल से दहम तक की जा रही है। किताबों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बराह रास्त तलबा के सपोर्ट। कम उम्री लड़की के मुबैना अगवा केस में अहम पेशरफ। मुलजिम जहीर और इसके भाई शबीर की दरख्वास्त जमानत पर वकला के दलाइल मुकम्मल। फैसला महफूज कर लिया गया। मुलजिम जहीर की जानिब से मगविया से मिलने वाले और 164 बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। तीनों दरख्वास्तों पर फैसला 14 सितंबर को सुनाया जाएगा। मुद्दई मुकदमा जिब्रान नासिर का निकाह खां और गवाह की जमानत मंजूरी के लिए फैसले को चैलेंज करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का मलीर, सऊदाबाद और दीगर इलाकों का दौरा। सड़कों, सीवरेज और दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर निकलने वाले जुलूस की गुजरगाहों को फौरी दुरुस्त करने की हिदायत। सऊदाबाद के मरकजी सड़क अजहर-ए-नौ तामीर करने का फैसला। सड़क की तामीर से पहले सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल मालिकान की मौजें खत्म। निजी स्कूलों में जबरदस्ती यूनिफॉर्म, किताबों और स्टेशनरी का कारोबार मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार। स्कूल यूनिफॉर्म के भी 5 साल तक बगैर इजाजत तब्दील करने पर पाबंदी। सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और क्लिफ्टन की आर्ट 162 गैलरी में नुमाइश का आगाज। माजी की नामवर फनकारा कुदसिया निसार के फन पारे नुमाइश की जीनत। शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने पहुंच गई।